लालची सेठ और उसकी बीबी रहती थी। जी सुनिए ना, रामू इतना पैसा लेता है फिर भी कोई काम ठीक से करता नहीं है। ये क्या बोल रहे हो? मैंने तो देखा है उसने सारा काम किया है और हर रोज सारा काम ही हो जाता है, फिर ये तुम क्या बोल रही हो? नहीं जी, ये रामू शाम को सोने के लिए चला जाता है। उसको सोने की क्या जरूरत, काम करने आया है, बस काम करे और क्या। अरे अगर वो थोड़ा रेस्ट करता है तो उसे करने दो, बहुत तो काम कर ही लेता है वो, ठीक है ना? ठीक है जी, मैं देखती हूँ। वैसे ही हम लोग बहुत काम तो करवाते ही उससे, लेकिन फिर भी तुमको अगर और काम चाहिए तो तुम करवा लेना। रामू पूरा दिन काम करता है और फिर शाम को सोने जाता है। जरा सुन तो इधर। हाँ मालकिन, आया अभी। तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? मैं क्या तुझे पागल देखती हूँ जो तुझे कब से पुकार रही हूँ? नहीं नहीं मालकिन, आपने तो एक बार ही पुकारा था मुझे और मैं झट से चला आया। कल सुबह मेरा भाई आने वाला है और उसको मिठाई बहुत पसंद है। तू जा और पास के गांव से अभी लेके आ, वो सुबह आने वाला है और मैं उसको मिठाई खिलाना चाहती हूँ। लेकिन मालकिन, अभी तो शाम हो गई है और अगर अब मैं पास के गांव में जाऊँ तो रात हो जाएगी लौटते वक्त। मेरा भाई कल सुबह ही आने वाला है, तू अभी जा और जाके मिठाई लेके आ। लेकिन मालकिन, आधी रात को जंगल के रास्ते से आना खतरे से खाली नहीं होगी। आप कहे तो कि मैं कल सुबह चला जाऊं? नहीं नहीं, कल सुबह जाएगा तो तू शाम को आएगा और तब तक मेरा भाई तो शहर जा चुका होगा। मालकिन, मैंने सुना है उस जंगल में भूत प्रेतों का डेरा है। मुझ पे दया करो, मुझे अभी जंगल के रास्ते मत भेजो। और अगर कोई भूत मेरे साथ चिपक गया तो मेरा क्या होगा? मालकिन, थोड़ा दया करो, मुझ पे थोड़ा तरस तो खाओ। लगता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। अभी के अभी तू जाता है या फिर मैं इन्हें बुलाऊं? अभी के अभी तेरी छुट्टी कर देंगे। नहीं मालकिन, आप मुझे ऐसे मत बोलिए। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? आप मालिक को मत बुलाइए, मैं जाता हूँ मिठाई लेने। फिर वो डरते हुए जंगल के रास्ते से दूसरे गांव चला गया। हे भगवान, अभी तो मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन दूसरे गांव से लौटने के वक्त आप मेरी मदद करना। फिर वो रात होने तक दूसरे गांव पहुंच जाता है और फिर वो मिठाई खरीदकर अपने गांव जाने लगता है। 12 बज गए हैं, अब क्या करूं? हे भगवान, अगर सुबह होने से पहले घर नहीं पहुंचा तो मालकिन नौकरी से निकाल देगी। हे भगवान, मुझे जंगल से ही जाना पड़ेगा, मेरी रक्षा करना। फिर वो जंगल के रास्ते से ही जाने लगा। थोड़ी दूर जाते ही उसको अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देती है। अरे मर गए रे, ये सब आवाज़ें कहाँ से आ रही है? हे भगवान, अभी तो मैं जंगल के बीचों बीच आ गया हूँ। अभी मैं वापस गया तो भी मरूंगा और घर गया तो भी मरूंगा। घर में ही जाता हूँ। वो घर की तरफ जाने लगता है तो एक चुड़ैल उसका पीछा करती है। फिर वो डर के भागने लगा तो चुड़ैल उसके पीछे आके उसके अंदर घुस गई। ये मुझे क्या हो रहा है? अरे मर गया रे, क्या क्या हो रहा है ये मुझे? आखिर मैंने इसके शरीर में कब्जा कर ही लिया। फिर वो चुड़ैल घर आते ही सो गई। रामू जल्दी उठ, काम है बहुत। अरे ये कौन कम वक्त इतना सुबह मुझे बुला रहा है? अभी इसको जाके मजा चखाता हूँ। ए मोटी औरत, क्यों चिल्ला रही है इतना? हाय रे, इसकी हिम्मत तो देखो। तेरी इतनी हिम्मत,
मैंने तुझे शहर से मिठाई लाने बोला था ना, कहाँ है मेरी मिठाई? अरे इतनी मोटी हो रही है, और कितना मिठाई चाहिए तुझे? अरे मर गए रे, तेरी इतनी हिम्मत! तू रुक अभी, मैं अभी उन्हें बुला के लाती हूँ। जी रामू घर का कोई काम नहीं कर रहा और उसने मुझे मोटी भी कहा है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, चलो अभी उसे दिखाता हूँ। ए रामू, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी मालकिन से बदतमीजी करेगा? तुम दोनों अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। मेरा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो तुम लोगों को यहाँ से उठा के फेंक दूंगा। अरे मर गए रे। जी इसका आंखें तो देखो कैसे लाल हो रहा है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई भूत घुस गया हो। भूत नहीं बे मोटा इंसान, भूतनी बोल, भूतनी। मैं भूतनी हूँ इसके अंदर। हा 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 हा। देख रामू, बहुत मजाक हुआ, अब तू निकल जा मेरी घर से, निकल जा। ए रामू, छोड़ हमें, छोड़, क्या कर रहा है तू? छोड़ हमें। रामू जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए रामू जी। अरे मर गए रे, मेरी तो कमर ही तोड़ दी इसने। पता नहीं रामू को क्या हो गया, वो ऐसे कैसे हो गया, उसकी आंखें भी लाल थी। जी, मैंने ही भेजा था रामू को दूसरे गांव, लगता है उसके ऊपर कोई भूत चढ़ गया है। अरे मोटी औरत, तू पहले ही बहुत कमजोर थी क्या, जो तुझे आधी रात को मिठाइयाँ खाने की जरूरत पड़ी? आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या करे इस रामू का? पास में ही एक बाबा रहता है, चलो हम लोग उनके पास जाते हैं। बाबा हमें बचा लीजिए, अब आप ही हमें बचा सकते हो। क्या हुआ है, बताओ मुझे। इस मूर्ख औरत ने आधी रात को हमारी नौकर को मिठाई लाने भेज दिया और फिर उसके ऊपर भूत चढ़ गया है। ये तो सही नहीं किया तुम लोगों ने, आधी रात को उसको क्यों भेज दिया वहाँ पे? एक उपाय है, तुम लोगों को उस जंगल में जाना पड़ेगा रात को। जी, मुझे लगता है ये बाबा सठिया गया है, इसीलिए ये ऐसे बोल रहा है आधी रात को जंगल में जाने के लिए। बाबा, आधी रात को हम लोग जंगल कैसे जा सकते? उस जंगल में एक भूत रहता है जो उसकी पत्नी है, और अगर तुम लोग चाहते हो तुम्हारे नौकर के ऊपर से भूत निकल जाए तो तुम लोग जाओ आधी रात को और उस भूत को लेके आओ। भूत जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपकी पत्नी मेरे नौकर के शरीर में है, आप कुछ कीजिए। क्या मेरी पत्नी तुम्हारे घर में है? ठीक है, चलो मुझे ले चलो। प्रियतमा, अब इसका शरीर छोड़ दो, जंगल में मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बिना मैं वहाँ पे अकेला हो गया हूँ, अब चलो मेरे साथ। ठीक है जी, चलिए घर चलते हैं। और तुम दोनों सुनो, अगर इसके बाद से इसके साथ तुम लोगों ने कुछ बुरा किया तो मैं फिर से आ जाऊंगी।